जय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके इस शानदार सेशन में। तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ग्रुप डी 2025 में जितने भी ट्रेन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बिना देर के हुए सेशन को कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं पहले सवाल की तरफ और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान से देखना मेरे भाई। बोल रखा है कि 160 मीटर और 140 मीटर लंबाई दो ट्रेन क्रमशः 100 किलोमीटर प्रति घंटे और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। पीछे से आ रही तेज चाल वाली ट्रेन को दूसरी ट्रेन पूर्ण रूप से पार करने में कितना समय लगेगा? ठीक है मेरे भाई, ध्यान से देखना मेरे भाई। देखो, जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है तो दोनों के लंबाई के बराबर दूरी तय होगा, है ना मेरे भाई। यानी 160 प्लस 140 300 मीटर दूरी तय होगा। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए समय। समय कैसे निकलेगा मेरे भाई? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में क्या होता है? रिलेटिव स्पीड घटता है। तो 130 माइनस 100, 130 माइनस 100 करोगे तो रिलेटिव स्पीड घटेगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ध्यान से देखना मेरे भाई, ये था 300 मीटर और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर देंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है मेरे भाई, तो मीटर पर सेकंड में कैसे चलेंगे? गुना 5 बटे 18, बटे वाला 18 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे इतने सेकंड का समय लगेगा। लेकिन क्वेश्चन बोला ना, हमें चाहिए आंसर मिनट में। हमें किस में चाहिए मेरे भाई? मिनट में चाहिए। तो आप बताओ, सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? फिर 60 से भागा देते हैं कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर दोगे तो यहाँ देखो 60 पचे 300 से 300 ये खत्म हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फिर यहाँ पे करोगे 3 6 18, यानी 0.6 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे चलेंगे और अगला सवाल हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये रहा दूसरा नंबर सवाल। देखना मेरे भाई, बोल रखा है कि 267 मीटर और 153 मीटर लंबी दो ट्रेन समान दिशा में क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी चलने वाली ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? आपको ये बताना है। एक बात मुझे बताओ मेरे भाई, है ना, सेम डायरेक्शन में, एक ही सेम डायरेक्शन में क्या होता है? रिलेटिव स्पीड घटता है। 267 प्लस 153 ये क्या हो जाएगा? देखो तो, यहाँ पे आप बोल सकते 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 6 5 11 और 1 12 हो जाएगा। 1 2 3 और 1 4, 420 मीटर की टोटल दूरी तय करेगा। ठीक है ना, एक ही दिशा में तो रिलेटिव स्पीड घटेगा। 162 माइनस 36 करोगे तो 12 से 6 घटेगा 6 हो जाएगा, यहाँ 5 से 3 घटेगा 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 126 किलोमीटर प्रति घंटा है। गुना करोगे मीटर पर सेकंड में तो भाई 5 बटे 18, बटे वाला 18 ऊपर चला जाएगा। इतना सेकंड का समय लगेगा। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन में भी सेकंड में ही पूछा गया है। बात समझ में आ गई? तो बस सॉल्व कर दोगे तो देखो मेरे भाई, ध्यान से देखना। ठीक है ना, ये कितना बार में कटेगा? 18 सत्ते 126। ठीक है ना मेरे भाई, बात समझ में आ? 7 से काटोगे 7 6 42, 60 बार में 60 बटे 5 का मतलब 12 सेकंड। ठीक है मेरे भाई, 12 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चले। चलो भाई, अगला सवाल है आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर सवाल। देखिए, बोल रखा है कि 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी पी समांतर पटरियों पर समान दिशा में चल रही 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 447 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्यू को 4.5 मिनट में पार कर लेती है। रेलगाड़ी पी को विपरीत दिशा में 87 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी आर को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा? एक बात मुझे बताओ भाई, यहाँ समान दिशा में पार कर रही है पी क्यू को, तो दूरी तो दोनों के लंबाई के बराबर दूरी तय होगा, है ना मेरे भाई। अब देखो सेम डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड घटेगा, यानी 84 माइनस 54 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 50 30 80, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे 84 माइनस 54 हो गया 30, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। गुना करोगे 5 बटे 18 तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से दूरी तय होगी और समय लग रहा 4.5 मिनट। मिनट को सेकंड में चेंज करोगे तो गुना 4.5 मिनट हो गया। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए गुना 60, इतना मीटर की दूरी तय होगी। और ये ट्रेन की लंबाई
के बराबर होगा, है ना मेरे भाई, दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर। इसको यदि सॉल्व करोगे तो देखो 1 0 से ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 6 से कट जाएगा, 6 3 18, ठीक है मेरे भाई। 3 से इसको काट दोगे, 3 दहें 30, ठीक है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 40 पच्चे 200 और 5 पच्चे 25, यानी 225 पे यहाँ पे एक जीरो भी आ रहा है, 2250 मीटर की दूरी तय होगी, ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गया। जिसमें एक ट्रेन की लंबाई है 447 मीटर, तो इसमें यदि मैं ट्रेन क्यू की लंबाई, यहाँ पे है ना ट्रेन क्यू 447 मीटर, इसमें से 447 मीटर घटा दो जो कि ट्रेन क्यू की लंबाई है, तो ये ट्रेन पी की लंबाई हो जाएगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर, लेंथ ऑफ ट्रेन पी, ठीक है ना, क्योंकि इसमें घटाया है हमने किसको भाई, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्यू को घटा दिए हैं, तो इसमें से इसको घटाओगे, 10 से 7 घटा दोगे 3 हो जाएगा, ठीक है मेरे, 14 से, यानी 4 से 4 घटा दोगे 0 हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे क्या करोगे मेरे भाई, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 12 से 4 घटा दोगे 8 हो जाएगा। 1803 मीटर लंबी ट्रेन है ट्रेन पी, ट्रेन पी की लंबाई कितना हो गया, 1803 मीटर। अब ये ट्रेन पी जो है वो आर को पार करेगी विपरीत दिशा में, और आर की लंबाई है 287 मीटर, तो भाई दूरी कितना तय होगा, ये 1803 और प्लस ये 287, आप यही ना बोलोगे मेरे भाई, आप बोलोगे हाँ सर, तो दूरी तय होगा 1803 प्लस 287, तो कितना हो जाएगा, 87 और 3 90, ठीक है मेरे भाई, और 2090 मीटर की दूरी तय होगी। और यहाँ पे देखो विपरीत दिशा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुटेगा, यानी P प्लस क्यू का स्पीड, तो P का स्पीड 84 और Q का स्पीड 87 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 80 80 160 और 7 4 11, यानी 171 किलोमीटर प्रति घंटा, 171 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, गुना 5/18, ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ गया क्या, ठीक है ना, यही होगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगा। ये आंसर जो हमारा आएगा सेकंड में ही आएगा, तो आप यहाँ पे देख लो कितने बार में कटने वाले हैं। देखो मेरे भाई, यदि मैं इसको काटूं तो ये कितना, 7 2 9, 9 से काटो 9 दूना 18, 9 से इसको भी काट दोगे, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे बोल सकते 19 9 171 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 19 से इसको काट दोगे तो ये कटेगा 19 एकम 19, एक 19 एकम 21, यही बनेगा 110। 5 इसको काट दोगे तो 22 25 110, यानी 22 गुना 2 बनेगा 44 सेकेंड का समय लग रहा है, कितना सेकेंड भाई, 44 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए भाई आगे चलेंगे, और अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये रहा। देखो भाई, एक एक टाइप के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सारे क्वेश्चन को फिल्टर करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ। भाई थोड़ा मेहनत लगता है, ठीक है ना, ये सब काम करने में, तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आगे अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भेज सकते हैं, ठीक है मेरे भाई, ताकि मेरी ऊर्जा इसी तरह बने रहे। चलिए आगे चलेंगे, और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बोला 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, यदि इसे एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड का समय लगता है, सुरंग की लंबाई क्या होगी, आपको ये बताना। एक बात मुझे बताओ मेरे भाई, ठीक है ना, 1312 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, 106 सेकेंड पार, भाई सुरंग को जब पार करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, 54 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस कितना तय होगा, 54 मीटर पर सेकेंड की गति से 106 सेकेंड लगा, तो 54 गुना 106, यही टोटल डिस्टेंस इसके द्वारा तय होगा कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर। तो जरा सॉल्व करो तो ये कितना होने वाला है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो क्या, 106 गुना 4 करोगे 424 हो जाएंगे, ठीक है ना मेरे भाई, 42 यहाँ पे कह रहे, 106 गुना 5 करोगे तो 500 और 6 35, 530 और 42 करोगे तो 572 हो जाएंगे कि नहीं, यानी 5724 मीटर दूरी तय होगी, और ये दूरी किसके लंबाई के बराबर होगा, तो ट्रेन प्लस सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी होगा, जिसमें ट्रेन की लंबाई है 1312 मीटर, तो इसमें क्या करोगे 1312 मीटर घटा देंगे तो ये आ जाएगा सुरंग की लंबाई, ठीक है ना मेरे भाई, बातें समझ में आ रहे, 4 से 2 घटा दोगे 2 हो जाएगा, 2 से 1 घटा दोगे 1 हो जाएगा, 7 से 3 घटा दोगे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से घटाओगे 4, यानी 4412 मीटर लंबी टनल होगा, सुरंग होगा, ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे चलो, अगला सवाल होगा, और नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखना मेरे भाई, एक बात मुझे बता,
बोल रखा है 1439 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। इसे 1331 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह पार करने में कितना समय लेगा, आपको ये बताना है। एक बात मुझे बताओ मेरे भाई, ठीक है ना, ध्यान से देखना कि एक रेलगाड़ी की लंबाई है 1439 मीटर और प्लेटफॉर्म है 1331 मीटर बड़ा, दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय होगा, है ना। यानी 1439 प्लस 1331, 9 और 1 10 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। 3 3 6 और 1 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। 13 14 हो जाएगा 27, 2770 मीटर की दूरी तय हो रहा है। स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करो गुना 5/18, तो यहाँ पे सेकेंड में समय लग आंसर आएंगे, ठीक है मेरे भाई। देखो यहाँ पे 18 दुना का 36 हो जाएगा, 5 दुना 10 से 10 खत्म, यानी 277 सेकेंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। चलिए आगे चलेंगे और अगला सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से मेरी बात को सुनना मेरे भाई। वो रखा है, यदि 1533 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 73 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन द्वारा 420 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए, क्या होगा। एक बात मुझे बताओ मेरे भाई, 1533 मीटर लंबा ट्रेन है, 420 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 73 सेकंड में पार करती है, तो भाई आप बताओ यहाँ पे 73 सेकंड में पार करती है। बात समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल। आप मुझे भाई, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, अरे जल्दी से बोलो। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है ना। यहाँ पे एक खंभा को पार कर रही है ट्रेन और यहाँ पे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन, तो भाई दोनों स्थिति में ना तो खंभा चलेगा ना तो प्लेटफॉर्म चलेगा, चलेगी कौन? ट्रेन चलेगी। और ट्रेन की स्पीड तो कांस्टेंट होगी ना मेरे भाई, यानी जब स्पीड कांस्टेंट होगा तो जो दूरी का रेशियो वही समय का रेशियो, जो समय का रेशियो वही दूरी का रेशियो हो जाएगा। बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। तो देखो आप यहाँ पे डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है, ठीक है मेरे भाई। डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है। पहली स्थिति में 1533 मीटर लंबी ट्रेन की दूरी है और दूसरी स्थिति में प्लेटफॉर्म को पार किया तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर दूरी तय होगा। अरे हाँ कि ना। ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, यही ना बोलोगे बात में। 15 और 4 19 हो जाएगा, 30 और 20 50 हो जाएगा, यानी 1953 मीटर यहाँ पे लंबी दूरी तय हो गई। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। अब देखो तो यहाँ पे डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वही रेशियो हो जाएगा समय का, कटेगा दोनों, देखो तो कटेगा। कितने से काटोगे? यदि मैं 3 से काट दूं, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहाँ पे देखोगे तो 3 6 18 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो गया, 3 एकम 3 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। अब बताओ, पहली स्थिति में जब खंभा को पार की तो 73 सेकेंड का समय लगा था, यानी 511 यूनिट समय है जो रिप्रेजेंट कर रहा है 73 सेकेंड को। 73 सेकेंड 511 यूनिट का वैल्यू है। आपको बोला है जब प्लेटफॉर्म को पार करेंगे तो कितना समय लगेगा, यानी 651 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी गई है, ठीक है मेरे भाई। अब जरा सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, देखो तो ये कितना बार में लगेगा। आप यहाँ पे बोल सकते हो क्या, 7 बार लगाओगे, 7 या 21, 1 हो जाएगा 2, 7 7 49 2 51, ये कट जाएगा टोटल 7 बार में। और फिर ये 7 से ये कितना बार में कटेगा मेरे भाई, 7 से यहाँ पे काट सकते, 7 9 63 7 21, यानी कि 93 सेकेंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? आगे चले। चलो भाई, अगला सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर है 7। वो रखा है, एक रेलगाड़ी 2708 मीटर और 2195 मीटर लंबी दो सुरंगों को क्रमशः 88 सेकंड और 76 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, आपको ये बताना है। एक बात मुझे बताओ मेरे भाई, क्या सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन है कि नहीं? सेम पीछे वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे सेम डिट्टो पीछे वाला ही क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे खंभा को पार कर रही थी, यहाँ प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी, यहाँ भी वही कहानी। इतना देखो भाई, दो सुरंग है 2708 मीटर और 2195 मीटर लंबी से, वही कहानी बोलोगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, है ना भाई। ना तो पहला सुरंग चलेगा ना तो दूसरा सुरंग चलेगा, यानी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट, जो दूरी का रेशियो वही स्पीड, ठीक है भाई, जो दूरी का रेशियो वही समय का रेशियो, जो समय का रेशियो वही दूरी का रेशियो। अब बताओ भाई, समय का यहाँ पे रेशियो दे रखा है। समय पहली स्थिति में लिया है 88 सेकेंड और दूसरी स्थिति में 76 सेकेंड का समय लिया है। तो जो समय का रेशियो
वही हो जाएगा डिस्टेंस का भी रेशियो। 4 से कटेगा 22 चौका 88, 4 से काटेगा 19 चौका 76 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, पहली स्थिति में जब रेलगाड़ी 2708 मीटर लंबी सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, ठीक है मेरे भाई। और दूसरी स्थिति में भी ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय होगा। तो जो ट्रेन की लंबाई यहाँ पे, वही ट्रेन की लंबाई यहाँ पे भी, यानी ये दूरी में जो अंतर आ रहा है 19 3 22, ये जो 3 यूनिट का अंतर दूरी में आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? आप बोलोगे सर क्योंकि यहाँ पे सुरंग की लंबाई अलग अलग है, इसलिए दूरी यहाँ पे अलग अलग आएगा। तो भाई टनल डिफरेंस कितना होगा? 2708 और 2195 है, ठीक है मेरे भाई। 8 से यहाँ पे 5 घटा दोगे बनेगा 3, 10 से 9 घटा दोगे हो जाएगा 1, ठीक है ना। यहाँ पे 6 से 1 घटा दोगे हो जाएगा 5, 513 मीटर, ठीक है भाई। यानी 3 यूनिट का वैल्यू है 513 मीटर। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है मेरे भाई, 16 तिया 48 हो जाएगा, ठीक है ना। 17 तिया 51 बोल दो, 17 तिया 51 हो जाएगा, 3 एकम 171 मीटर 1 यूनिट की वैल्यू। तो आप जैसे निकालना आप वैसे कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। 22 यूनिट की वैल्यू मैं बताऊं तो 1 यूनिट का वैल्यू 171 है, 22 यूनिट का वैल्यू 22 गुना 171 हो जाएगा। 22 एकम 22, 2 हो जाएगा, 2 बनेगा, 22 सत्ते 154, 156 6 हो गया 15, 22 एकम 22, 5 27 10 37, 3762 मीटर जो डिस्टेंस आ रहा है किसका आ रहा है मेरे भाई? तो दोनों पहली स्थिति की दूरी, पहली स्थिति में किसका दूरी तय किया होगा? तो ट्रेन प्लस सुरंग, ठीक है मेरे भाई। यानी 3362 जो दे रखा है वो किसका दूरी होगा? तो आप बोलोगे कि ट्रेन की लंबाई प्लस 2708 मीटर, 2708 मीटर सुरंग की लंबाई बराबर है 3762, बराबर है 3762। तो ट्रेन की लंबाई क्या करोगे? उसमें से घटा दोगे, ठीक है भाई। 12 से 8 घटा दोगे, यहाँ पे हो जाएगा 4। बातें समझ में आ रही है क्या? 5 से 0 घटाओगे, यहाँ पे 5 बनेगा, 37 27 10, 1054 मीटर लंबी ट्रेन है, 1054 मीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? आगे चले, चलो भाई अगला सवाल हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा 8वां। बोल रखा है कि x मीटर लंबी एक ट्रेन 59 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हुए एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 9 सेकंड में पार करती है। यदि रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 279 मीटर है तो x का मान क्या होगा? आपको ये बताना है। एक बात बताओ मेरे भाई, ठीक है ना, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। यानी 9 सेकंड में 59 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कितना दूरी तय हो रहा है? तो आप बोलोगे 59 गुना 9, अरे हाँ कि ना, आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है भाई। तो 9 छक 54, 540 में से 9 घटाओगे, यानी 531 मीटर की दूरी तय हो रही है, जिसमें 279 मीटर तो भाई रेलवे प्लेटफॉर्म में है, ठीक है ना। तो इसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई 279 मीटर घटा देंगे, ये जो बचेगा वो हो जाएगा एक्स का मान। और एक्स का मान कितना हो जाएगा? 11 से 9 घटाओगे, 9 2 11 हो जाएगा, 12 से 7 घटाओगे 5, 4 से 2 घटाओगे 2, यानी 252 मीटर है ये एक्स का लंबाई। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चलेंगे और अगला सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई, बोल रखा है कि 410 मीटर और 440 मीटर लंबी दो ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। पीछे से आ रही तेज चलने वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगी? अब बताओ, सेम डायरेक्शन में क्या होता है? रिलेटिव स्पीड घटता है, ठीक है ना। तो 410 प्लस 440, 850 मीटर दूरी तय हो रही है कि नहीं? बिल्कुल, ठीक है भाई। रिलेटिव स्पीड घटेगा तो 140 माइनस 130, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 गुना 5 और बट्टे वाला 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये आंसर आ रहा है आपका सेकंड में, लेकिन क्वेश्चन बोला ना मिनट में चाहिए, तो मिनट में चेंज करेंगे कैसे भाई? भाई बट्टे 60 कर दो, अब आंसर हमारा आ जाएगा मिनट में, ठीक है। चलिए सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखना मेरे भाई, कुछ कटेगा क्या? 0 से 0 ये खत्म हो जाएंगे, 5 से काटोगे 17 पचे 85 हो जाएगा, ठीक है भाई। 6 से 10 बार में और 6 तिया 18 हो जाएगा। 17 तिया 51 बटे 10 करोगे तो 5.1 मिनट समय लगेगा, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चले, चलो भाई अगला सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखो बोल रखा है क्या
एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक पर चल रहे 2 व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति 5.4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तथा दूसरा व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। रेलगाड़ी को उन्हें पार करने में क्रमशः 30 सेकंड और 44 सेकंड लगते हैं। यदि दोनों व्यक्ति रेलगाड़ी की दिशा में ही चल रहे हैं तो रेलगाड़ी की चाल क्या है आपको देखो भाई, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है उसी डायरेक्शन में दोनों व्यक्ति भी चल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आप यहाँ पे बताओ कि कोई कांस्टेंट है क्या? बिल्कुल, व्यक्ति की तो कोई लंबाई नहीं होती है भाई, जो भी दूरी तय होगा ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी तय होगा। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। जब दूरी कांस्टेंट हो तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो एक दूसरे के उल्टा हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो आप यहाँ बताओ, टाइम तो दे रखा है ना, बिल्कुल 30 सेकेंड लगा था और 44 सेकेंड लगा है। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा स्पीड का रेशियो। ठीक है भैया, क्या 15:22, 15:22 उल्टा करोगे तो 22:15 हो जाएगा क्या? आप बोलोगे हाँ सर, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, यह स्पीड स्पीड देखो भाई, ट्रेन का स्पीड जो पहली स्थिति में होगा वही ट्रेन का स्पीड दूसरी स्थिति में भी होगा। तो ट्रेन का स्पीड में अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई व्यक्ति का स्पीड में अंतर है। यूनिट में कितने का अंतर हो रहा है भाई? 15 7 22 यूनिट में 7 यूनिट का अंतर है। रियल में कितने का अंतर हो जाएगा? तो आप यहाँ पे बोलोगे 18 माइनस 5.4 करोगे, 13 5 18 हो जाता है ना, यानी 12.6 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 18 7 126 होता है, यानी 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा कि नहीं 1 यूनिट की दूरी? बिल्कुल मेरे भाई, तो आप बताओ यहाँ पे 15 यूनिट की दूरी क्या हो जाएगा? तो 18 1.8 गुना 15 कर दोगे, 18 5 90 जीरो हो जाएगा, 9 18 कम 18 और 9 27 27 किलोमीटर प्रति घंटा। बातें समझ में आ रही है क्या? ये किसका स्पीड है मेरे भाई? तो यहाँ देखो, यहाँ पे होगा ट्रेन माइनस पहला व्यक्ति का स्पीड, चूंकि रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में घटा होगा, और यहाँ पे ट्रेन माइनस दूसरा व्यक्ति का स्पीड है। ठीक है मेरे भाई, जो कि है 27। तो आप यही से ना बोलोगे ट्रेन माइनस दूसरा व्यक्ति का स्पीड क्या? 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और तब जाके हुआ है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगा? 18 प्लस 27 कर दोगे। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ रहा है क्या? तो 20 10 30 8 7 15, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा ट्रेन की स्पीड। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चले, चलो भाई, अगला सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर ये रहा 11। बोल रखा है क्या कि एक 1195 मीटर लंबी रेलगाड़ी 23 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। उसे एक सुरंग को पार करने में 72 सेकंड लगते हैं, तो सुरंग की लंबाई क्या होगी? आपको ये बताना है। ध्यान से मेरी बात को सुनो मेरे भाई, एक बात मुझे बताओ, ठीक है ना, रेलगाड़ी कोई सुरंग की पार करेगी तो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई के बराबर दूरी तय होगा। तो 23 मीटर पर सेकेंड की गति से 72 सेकेंड में कितना समय लगेगा? यही दूरी तय होगा, और ये दूरी किसके बराबर होगा? ट्रेन प्लस टनल, है ना, रेलगाड़ी प्लस सुरंग बराबर कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पे बोल सकते हो 23 दूना 46 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बात समझ में आ रहा है? 4 हो जाएंगे, और 23 सत्ते, ठीक है ना भाई मेरे भाई, 161, 161 और 4, 161 और 4 कितना हो जाएगा? 165। तो 1656 मीटर दूरी तय होगी, जिसमें 1195 मीटर का तो यहाँ पे 1195 मीटर का तो रेलगाड़ी है, तो 1195 मीटर इसमें से घटा दोगे तो ये हो जाएगा आपका टनल की लंबाई। ठीक है मेरे भाई, सुरंग की लंबाई हो जाएगा, तो 6 से 5 घटा दोगे 1 बनेगा। बातें समझ में आ रही है क्या? 15 से 9 घटाओगे 9 6 15 हो जाएगा, 15 से 11 घटाओगे 4, 461, 461 मीटर होगा सुरंग की लंबाई। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है? आगे चले, चलिए अगला सवाल है, नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर ये रहा 12। ध्यान से देखना मेरे भाई, बोलेगा एक रेलगाड़ी 2492 मीटर और 1914 मीटर लंबी दो सुरंग को क्रमशः 81 सेकेंड और 64 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? आपको ये बताना। एक बार बताओ भाई, सुरंग को पार करे 81 और 64, तो भाई डिस्टेंस बराबर क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम। अरे भाई, ना तो सुरंग चलेगी, है ना, सुरंग तो नहीं चलेगी, तो ट्रेन चलेगी, ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट होगा। स्पीड कांस्टेंट, तो जो दूरी का रेशियो वही समय का रेशियो, जो समय का रेशियो वही दूरी का रेशियो हो जाएगा। तो समय का रेशियो क्या है मेरे भाई? तो आप बोलोगे 81 सेकेंड और 64 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यही रेशियो बनेगा आपका डिस्टेंस का भी। ठीक है, तो ये कितना बार में लगेगा? आप बोल सकते हो
9 9 81, 8 का स्क्वायर 64। तो कोई बात नहीं, यही डिस्टेंस का भी रेशियो हो जाएगा 81 रेशियो 64। तो आप यहाँ पे बताओ कि डिस्टेंस में अंतर कितने का आ रहा है, तो आप यही ना बोलोगे मेरे भाई ये कितना का है, 7 4 11, ठीक है भाई, 64 और 7 71 और 10 81, 17 यूनिट का अंतर आ रहा है। और रियल में अंतर कितने का है, तो यही ना बोलोगे 2492 और 1914, ठीक है मेरे भाई। यही तो बोलोगे 12 से 4 घटाओगे, ठीक है, 8 4 12 हो जाएंगे, 8 से 1 घटा दोगे हो जाएगा आपका 7, ठीक है। यहाँ पे आप बोलोगे 24 19 19 और 5 24 578, तो 17 यूनिट का वैल्यू हो गया 578। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बोल सकते हो 17 तिया 51 और 17 चौका, ठीक है मेरे भाई 68 34। तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, या तो 64 का निकालो या तो 81 का निकालो। तो 81 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 34 गुना 81 करो, 34 एकम 34 4 हो जाएगा, 3 बनेगा, 34 गुना 8 कर दोगे, ठीक है भाई, 3 8 24 240 और 8 चौका 32 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 272 और 3 275, यानी 2754 मीटर दूरी हो जाएगा किसका मेरे भाई, तो ट्रेन और प्लस सुरंग का, ठीक है ना। ये पहले स्थिति में था, पहली स्थिति में देखो 2492 मीटर का सुरंग है, इसमें से 2492 आप घटा दोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, 4 से 2 घटा दोगे बनेगा 2, ठीक है भाई, ये नहीं बोलोगे 9 6 15 हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। यहाँ 6 से 4 घटाओगे तो 262 मीटर, 262 मीटर हो गया, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर ये रहेगा 13 नंबर सवाल, ध्यान से देखना। बोल रखा है क्या, दो रेलगाड़ी इंजन एक दूसरे को 60 किलोमीटर की दूरी पर है, क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, कितने समय बाद वे एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है भाई, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, यानी विपरीत दिशा में होगा। और विपरीत दिशा में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जुटता है, ठीक है मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड जुटता है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो ना, जुटेगा रिलेटिव स्पीड, तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 29, 60 किलोमीटर की दूरी पर है, तो 60 किलोमीटर दूरी तय करना है, ठीक है भाई, 16 प्लस 29 की स्पीड से हो जाएगा, है ना मेरे भाई, 20 और 10 30 हो जाएगा, 9 6 15 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो समय यहाँ पे आवर में निकल रहा है, ठीक है मेरे भाई, यही ना बोलोगे बिल्कुल, 15 तिया 45 15 चौका 60, ठीक है ना, 15 तिया 45 15 चौके 60, 4/3 को क्या बोलोगे, अरे भाई 4/3 घंटा हो गया, 4/3 घंटा हो गया, मिनट में बदलने के लिए क्या करोगे, 4/3 गुना 60 कर दोगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मिनट में, 3 से 20 20 चौका 80, 80 मिनट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे चलते हैं और अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा, बोल रखा है कि 295 मीटर और 215 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही है, पहली ट्रेन 61 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी ट्रेन 47 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगे आपको ये बताना। एक बात बताओ मेरे भाई, विपरीत दिशा में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड जुटेगा, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है कि नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है भाई, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है ना, विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड जुटेगा तो दूरी बटे चाल कर दो, समय निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर ये रहेगा, बोल रखा है 299 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही है, 101 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, पहली रेलगाड़ी की चाल 71 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखो मेरे भाई, विपरीत दिशा में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जुटता है ना, 299 प्लस 101 कितना हो जाएगा भाई, 200 300 400 मीटर की दूरी तय हो रही है, 400 मीटर की दूरी तय होगा, समय कितना लग रहा है 12 सेकंड, तो 400/12, ये मीटर पर सेकंड में स्पीड हो गया कि नहीं, बिल्कुल, गुना कर दोगे आप 18/5, तो ये स्पीड आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। और ये क्या है, रिलेटिव स्पीड है जो कि विपरीत दिशा में जुटा हुआ होगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये रिलेटिव स्पीड निकलेगा कितना, 6 से 6 तिया 18 6 दूना का 12, 10 से 10 खत्म, 40 तिया 120, 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा रिलेटिव स्पीड, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल तो 71, 71 प्लस दूसरी रेलगाड़ी की चाल x बराबर है आपका 120, तो x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप बोल सकते हो 70 और 30 100, 30 और 20 50, 50 में से एक घटा दो तो 49 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर है, आगे चले, चलो भाई, अगला सवाल है आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16,
देखिए, बोल रखा है कि 290 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफ़ॉर्म को 29 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी आपको ये बताना है। एक बात बताओ मेरे भाई, 290 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 3 गुना लंबे प्लेटफ़ॉर्म को पार करे 3 गुना लंबे प्लेटफ़ॉर्म को पार करेगी, तो 29 सेकंड में पार करने में समय लगा है। ठीक है मेरे भाई? यही ना आप बोलोगे हाँ सर। तो बोला रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? अब बताओ 290 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी और 3 गुना लंबा प्लेटफ़ॉर्म है, तो जो दूरी तय होगा 4 गुना होगा कि नहीं? 290 मीटर का रेलगाड़ी और प्लस 290 गुना 3 का प्लेटफ़ॉर्म, तो 290 गुना 4 ये टोटल दूरी हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रहा है क्या? रेलगाड़ी जितना लंबाई का है तो उसके 3 गुना लंबाई का प्लेटफ़ॉर्म है, यानी प्लेटफ़ॉर्म की लंबाई है 290 गुना 3, तो 290 गुना 3 प्लस 290 गुना 1, 290 गुना 4 हो गया। यही दूरी तय होगा, समय लगा है 29 सेकंड, ठीक है मेरे भाई? समय कितना लगा है? 29 सेकंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड में, लेकिन आंसर चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा, तो गुना कर दो 18/5 हो जाए। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है। सॉल्व कर दोगे मेरे भाई? 29 से 29 खत्म हो जाएगा 10 बार में, ठीक है ना? 5 से काट दोगे 5 दूना का 10 हो जाएगा। 18 चौका 72, 72 दूना 144 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है? आगे चले। चलो भाई, अगला सवाल हो गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा चलो भाई, तो यहाँ पे हो गया मैथ के सेशन समाप्त। इतना प्यार देने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। ठीक है मेरे भाई, तो देखो जितने भी ये सब क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आने वाले हाल फिलहाल के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो भाई यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को मित्रों को शेयर कर सकते हैं। तो इतना प्यार देने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद। मिलेंगे इस उत्साह उमंग के साथ अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।